हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी आपको जल्द 24 नवंबर से आपको ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा, जिसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट जीडी के रिगार्डिंग सारी सब्जेक्ट कवर कराए जाएँ, जिसके रेफरेंस में हम आपको लेकर आते हैं एसएससी जीडी का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। ये ना केवल आपकी जीडी बल्कि 10+2 तक के सारे कांस्टेबल और ट्रेडमैन और अदर कांस्टेबल के जैसे सीएचएसएल तक के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट इसके पहले एग्जाम में बैठ चुके होंगे वो एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा बहुत उनको पता ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर चुका है जीडी एसएससी जीडी के लिए। एसएससी ने सारे पैटर्न लगभग चेंज किए हैं पिछले 2 साल से। पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, अब वो 80 क्वेश्चंस हो गए हैं। पहले आपको 1 घंटे मिलते थे, अब उसके लिए आपको 45 मिनट ही बस मिलते हैं। और रहेगी बात अभी पिछले बार की, अगर इस पिछले नहीं अभी की बात करें, इस वाली जो वैकेंसी क्लियर हुई है, यहाँ बात करें तो फाइनल मेरिट जो गया है वो 130 पे गया है। ठीक है, 130 मतलब आपको 65 क्वेश्चन सही होने चाहिए, सब काटने पीटने के बाद, गलत सही होने के बाद भी आपको 130 नंबर चाहिए। 130 मतलब 65 प्लस होने चाहिए बाकी उसके बाद। और अटेम्प्ट उसके लिए कितना करें, क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी एक्यूरेसी हो, गलती तो होती है सबसे। तो उसके लिए क्या है कि 75 प्लस अटेम्प्ट आपका होना चाहिए। एक्यूरेट ये तुक्के वाला नहीं 50 ठो मारे बाकी सब तुक्का है भाई, तब वो तो राम भरोसे है। ठीक है, और इसके लिए ना आप लोग इतना लकी भी नहीं है। लकी होते हैं तो सीजीएल ऐसे कहीं और निकल चुका होता, यहाँ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो और बाकी एग्ज़ाम के बारे में बाकी और मुझे नहीं लगता आप लोग को बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। ठीक है, तो बस आप शांति से हमारे चैनल पर रहिए और यहाँ से प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी आपको जो चीज़ें कमी लग रही हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिए, बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी स्टार्ट करते अपने चैनल के बारे में बात करें तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, जैसा कि सारा शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, शेड्यूल में टीचर्स का नाम नहीं लिखा गया है। ये है सतीश सर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये सतीश सर लेकर आते हैं, इसको तो हम लेकर आए हैं, इसको छोड़िए तो जान ही रहे हैं। बाकी ये जाएंगे दीपक सर लेकर, दीपक सर, उसके बाद ये जयशंकर सर लेकर आएंगे। ठीक है, और ये भरत सर आपको शाम को, भरत सर जो इंग्लिश प्रेफर करता है उसके लिए है। ठीक है, ये भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ का फिर से वापस चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आते हैं दीपक सर। ठीक, समझ गए। सुबह 6 बजे सतीश सर, जीएस 7 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और 8 बजे दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 बजे शाम 9 बजे सुबह ही देखने को मिल जाए, जो जयशंकर से लेकर आएंगे। बाकी इंग्लिश, हिंदी के बजाय इंग्लिश करना चाहते हैं तो आपको 7 बजे भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ में चैप्टर वाइज में अगर दिक्कत है कोई कंटेंट में तो चैप्टर वाइज कंटेंट इसका पढ़ता रहता है, वो दीपक सर लेकर आते हैं। तो इतना क्लियर। तो चले आज का स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 मित्र रवि काव्या महिमा गीता मोहन और नेहा एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं। देखिए एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें तो एग्जाम से 1 महीने पहले बताई जाएंगी। ठीक है, जो चीज़ शॉर्ट किट है, जो आपको बेसिक चीज़ें जो आपको एग्जाम से पहले पता होनी चाहिए, कहाँ से टाइम कितना बचाया जा सके। ठीक, अभी क्या कीजिए, अपना बेस मजबूत कीजिए और आराम से प्रैक्टिस एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो स्पीड आपको बनाना है वो हम 1 महीने पहले बनवा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब गारंटी है, यहाँ से अगर जो प्रिपरेशन कर रहे थे आप, रीजनिंग में 20 से 20 मैथ में 20 और हिंदी में 20 मार एकदम आराम से मार सकते हैं। बाकी जीएस यहाँ से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आपको पता है कि जीएस का लेवल इतना हाई हो चुका है, फिर भी यहाँ से प्रयास यही रहेगा 20 में से एकदम आराम से 15 आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करें इसको, देखिए क्या है सेटिंग अरेंजमेंट्स है, क्या है गोल मैच का है कि नहीं ये देख लीजिए। तो जी नहीं, क्या बोला है, सीधी रेखा में, मतलब गोल मैच का नहीं है। काव्या किसी छोर पर नहीं बैठी है, चलिए मान लेते हैं ये सीधी रेखा वाला है। ये प्रोबेबिलिटी के लिए 2 बना लेते हैं। ठीक, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। बनाना सही रहेगा, पढ़ लीजिए पहले उसके बाद।
काव्या किसी भी छोर पर नहीं बैठी है, चलिए काव्या बीच में कहीं बैठी होगी। नेहा रवि और मोहन के मध्य बैठी है। मोहन गीता के निकट दाएं बैठा है। रवि और काव्या के मध्य 3 मित्र बैठे हैं। काव्या महिमा के निकट दाएं बैठी है। चलिए मतलब यहाँ यह क्लियर ये है कि ये नहीं बनाना है आपको, क्योंकि जब कहता छोड़ से या फिर तब ये बनाना होता, अभी कुछ नहीं बोला है। काव्या महिमा का यहाँ दिया हुआ है, इसके बाद काव्या और रवि का दिया हुआ है। चलिए ठीक है, काव्या और महिमा का दिया है, क्या दिया है? काव्या महिमा के दाएं बैठी है। महिमा के दाएं कौन बैठी है? काव्या बैठी है। ठीक, ये महिमा है, महिमा के दाएं काव्या बैठी है। उसके बाद यहाँ देखिए कहा है काव्या, रवि और काव्या के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हैं। रवि और काव्या के मध्य 1 2 3 किसके मध्य बैठे हैं? रवि और काव्या के। एक तो ये हो जाएगा, एक इधर देखिए, अगर हम काव्या को यहाँ कर लें और महिमा को यहाँ कर लें तो रवि और काव्या के मध्य 3 व्यक्ति हैं। एक ये हो गई, एक ये और यहाँ कौन हो जाएगा? रवि। 2 प्रोबेबिलिटी बन गई इसकी। उसके पहले देखिए मोहन गीता के निकट दाएं बैठा है। मोहन तो कहीं था नहीं, ये कौन? महिमा है। यम या चयम है ये, ठीक है, महिमा है। और नेहा रवि और मोहन के मध्य बैठी है। नेहा कहाँ बैठी है? रवि और मोहन के मध्य, यानी रवि और मोहन के मध्य कौन बैठी है? नेहा बैठी है। यहाँ हो गई। और रवि और मोहन के मध्य कौन बैठी है? नेहा बैठी है। यहाँ इसमें भी हो गया। और क्या पूछा है? और कुछ बोला है? मोहन गीता के दाएं बैठा है। देखिए यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ तो कहीं जगह ही नहीं बचा, तो यानी दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? मोहन किसके दाएं बैठा है? गीता के दाएं बैठा है। यानी क्या हो गया? ये महिमा हो गई, इसके बगल में कौन हो गई? काव्या, उसके बगल में गीता, उसके बगल में मोहन, ठीक है, उसके बगल में नेहा, उसके बगल में रवि। 6 लोग हो गए। हाँ 6 लोग हो गए। अब पूछा क्या है? बाएं छोर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? ये सीधी रेखा मान लीजिए है। चलिए, या बाएं छोर से मतलब ये होता है लेफ्ट इंड, ये होता है राइट इंड। बाएं तरफ से 5वें स्थान पर देखिए कौन? पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। 5वें पे कौन बैठा है? 5वें पे नेहा बैठी है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेहा बाएं तरफ से 5वें स्थान पर बैठी है। बीच में गीता बैठी है। और दाहिनी छोर पे पूछता तो कौन था? रवि। और बाएं छोर पे महिमा। ठीक, चलिए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। DHM का संबंध क्या है? GCX से है। DHM का संबंध किससे है? GCX से। यही है तो KOT का पूछा, इनमें देख लीजिए। D से क्या हुआ? G। D से क्या हो रहा है? G हो रहा है। D से G, D मतलब 4 होता है। 4 से क्या हुआ? 4 3 7 यानी 4 3 7 यानी 3 बढ़ा। ठीक, या जैसे C हुआ 8 से कितना हुआ? 3 यानी 5 घटा, ये हुआ। यम से X हुआ तो कुछ मिल रहा है। यम से X मतलब बहुत हो गया। 13 से कितना हुआ? ये 24 हो गया, 9 हो गया। ठीक, तो ये ऐसे नहीं मिल रहा है, कुछ और देखें इसमें। चलिए देखिए D का क्या होता है? D का क्या होता है? 30 होता है, इसका 24 होता है, इतना पता है। तो क्रॉस देख लीजिए, क्या हुआ? 24 से 30 मतलब 6 बढ़ा है, प्लस 6 हुआ है, ये हुआ। H से C, ठीक है, तो C का 3 होता है। 3 से क्या हुआ? H हुआ, यानी 8 हुआ। यानी यहाँ कितना बढ़ रहा है? प्लस 5 हुआ। ठीक है, -5 हुआ, माइनस घट रहा है। ठीक, यम से G हुआ, ये क्या हुआ था? ये भी माइनस ही हुआ है, ये माइनस हुआ है, सॉरी ये माइनस ही हुआ है। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ? 24 में से -6 किया। क्या कर रहे हैं यार? ऊपर वाले में से घटा के नीचे कर रहा है ना यार, सॉरी। D में से -6 किया, X हो गया। इसमें से -5 किया, C हो गया। 13 से कितना हुआ? 8। ठीक है, तो 8 5 13, यानी यहाँ भी 5 घटाया है। समझ गए? 6 घटाया है, 7 होता है। ये दिमाग नहीं काम कर रहा है। 6 घटाया है, तो -6 किया, -5 किया, -6 किया। हमसे पूछा किसका था? KOT का। सीधे सीधे कर दीजिए, बाद में तिरक कर लीजिएगा।
के का 11 होता है, 11 में से 6 घटाएगा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ओ का 15, 15 में से 5 घटाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 20 होता है, 20 में से 6 घटाएगा 14 हो जाएगा। क्रॉस कर दे इसको, यन हो जाएगा ये जे हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। इसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा यन जे और ई, यही होगा एन जे ई, मतलब ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन जे ई, ठीक। आगे देखें, वैसे ही क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सबसे समूह का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रशासनिक जीव के स्थान पर आएगा। वाई ई एम, उसके बाद का समूह बी एच पी दिया हुआ है, इस ई के एस दिया, एच एन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहले को पहले से मैच करें, वाई से बी हुआ, बी से ई हुआ, ई से एच हुआ, वाई जेड ए बी, वाई मतलब 25, 25 से कितना हुआ 28 हुआ, 25 3 28 यानी 3 जोड़ा। बी से क्या हुआ ई यानी 2 3 5 यानी यहाँ भी 3 जोड़ा। ई से एच हुआ यानी यहाँ भी 5 से 8 हुआ है 3। इसके बाद अगर 3 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 18 3 11, 8 3 11 यानी 11 आ जाएगा। दूसरे वर्ड के देखे तो ई से एच हुआ यानी 5 से क्या हुआ 8 यानी यहाँ भी 3 जोड़ा। एच से देखिए के हुआ, यहाँ भी 3 जोड़ा। के से यन हुआ, यहाँ भी 3 जोड़ा। यन से क्या हो जाएगा 14 3 17 17 आ जाएगा। तीसरे वर्ड की बात करें, तीसरे वर्ड का देखें तो क्या हो जाएगा, यम से देखिए पी हुआ, पी से यस हुआ, यस से भी हुआ। यम का 13 13 3 16 16 3 19 19 3 22, अब 22 3 22 3 25। ये सारे कोडिंग होते हैं किसके, ये के का है, ये क्यू का है और ये वाई का है, ठीक है। यानी के क्यू वाई ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। सब में क्या कर रहा था 3 3 जोड़ता चला जा रहा था, सिंपल था, कोई इशू नहीं। चलिए, संख्या 4 5 6 8 और 9 से चिन्हित एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन कीजिए 9 अंक वाले फलक के विपरीत में आएगा। देखिए क्या है, पासे के 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक जब कॉमन मिले दोनों में, जब दोनों में एक कॉमन मिले, और दूसरा आता है जब दोनों में 2 2 चीज़ें कॉमन मिले। जब 2 2 चीज़ें कॉमन मिले तो जो कॉमन नहीं मिलता है उसी का विपरीत होता है। हमारे पास किस जो पूछा वो किस में है, देखिए दोनों। अच्छा इंक चेंज कर ले थोड़ा, 1 सेकंड रुकिए, ये हुआ, ठीक है। 5 8 9 6 7 5 यानी क्या कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन है वहाँ से पकड़िए, क्लॉकवाइज घुमाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज या आप पे, लेकिन जिसको क्लॉकवाइज घुमा रहे तो दोनों को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ से स्टार्ट किए हम, 5 से स्टार्ट किए, पहले पासे में देखिए 5 से स्टार्ट किए, उसके बाद क्या मिला 9, उसके बाद 8। दूसरे वाले को देखिए, दूसरे को 5 से स्टार्ट किए, उसके बाद 7 मिला, फिर 6 मिला, यही है। तो 9 का विपरीत 7, 8 का विपरीत 6, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, एक संख्या बच रही है 4, तो क्या हो जाएगा 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, ठीक है। समझाने के लिए था, इसमें कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं थी, इसलिए ऑप्शन क्या अपना 4 5 6 रख देते, कुछ भी हो जाता। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कथन और निष्कर्ष से है। तय कीजिए दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से निष्कर्षों का अनुसरण करता है। कथन देखिए क्या दिया है, सभी पतंग विमान है, सभी विमान कागज हैं। निष्कर्ष देखिए सभी कागज पतंग कागज हैं, कोई कागज विमान नहीं है। नहीं है वाला तुरंत काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपका जीडी सिलेबस से बाहर है। प्रोबेबिलिटी यहाँ बहुत मुश्किल है कि प्रोबेबिलिटी वाला देगा, ठीक। आइदर आर वाला हो सकता है अगर दिया रहे तो, लेकिन यहाँ पर सब पॉजिटिव दिया, देखिए सब पॉजिटिव दिया तो ये निगेटिव स्टेटमेंट सीधे काट दीजिए। सभी पतंग विमान हैं, ऑल द काइट्स आर एरोप्लेन्स, ठीक है। उसके बाद सभी विमान कागज हैं, ऑल द एरोप्लेन आर पेपर, ठीक, इतना हुआ। उसके बाद निष्कर्ष देगा सभी पतंग कागज हैं, सभी पतंग कागज हैं, हाँ बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो सभी और कुछ दोनों होगा, यानी ये सही है। कोई कागज विमान नहीं है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। निष्कर्ष सॉरी ऑप्शन नंबर चौथा सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। आगे देखें, एक निश्चित कूट भाषा में बुक को CRTR के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में पेट्रोल को कैसे लिखा जाएगा। बुक को क्या लिख रहा है, CRTR। बुक के देखिए तो क्या है, B का 1 होता है, B का 2 हो जाएगा, ठीक, O का 15, फिर O का 15,
फिर के का 11, ठीक है। उसने लिखा क्या है CRTR, सी का क्या होगा 3 होगा, आर का 18, टी का 20 और आर का फिर से 18। अंतर देखिए यहाँ क्या जोड़ा, 1 जोड़ा है, 15 3 18, यानी यहाँ क्या जोड़ा 3 जोड़ा, 15 5 20 यहाँ 5 जोड़ दा, 11 7 18 यानी यहाँ 7 जोड़ रहा। समझ गए, 1 3 5 7 यानी विषम संख्याओं को जोड़ रहा है। हमसे पूछा किसका है, पेट्रोल का पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं पेट्रोल में, डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट देखिए करना हो तो क्या होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे, इसमें 11। समझ गए। पी का क्या होता है 16, 16 1 17, ठीक है। ई का क्या होता है 5, 5 3 8। टी का क्या होता है 20, 20 5 25। उसके बाद क्या है आर का 18, 18 7 25। उसके बाद ओ का क्या होता है 15, 15 9 24। यल का 12, 12 11 23, 12 11 23। सारे कोडिंग है किसके, ये क्यू का है, ये एच का है, ये वाई है, ये वाई है, ये एक्स है, और एक्स से पहले क्या आता है डब्लू। क्या हो जाएगा क्यू एच वाई वाई एक्स डब्लू, क्यू एच वाई वाई एक्स डब्लू, क्यू एच वाई वाई एक्स डब्लू। ऑप्शन नंबर दूसरा मिल गया, देखिए क्या है क्यू एच वाई वाई एक्स डब्लू, ठीक है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से है। यल यम की माता है, यल के केवल 2 बच्चे, यन यम की बहन है, यन के की पुत्री है, जे के का पोता है, ओ जेड की माता है, ओ यन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए क्या बोल रहा है ये, इसने बोला क्या क्या यल क्या है, यम की माता है, यानी यल क्या है माँ है, ठीक है। क्या यार माँ बोल रहे हैं, पिता बना रहे। यल क्या है माता है, किसकी, यम की, ठीक। यल के केवल 2 संतान, यानी एक यम है, एक कोई होगा, छोड़िए। यन यम की बहन है, यानी वो देखिए यन आ गई, यन क्या है बहन है किसकी, यम की। यन के की पुत्री है, यल की भी पुत्री होगी, के की भी पुत्री, यल महिला है तो मतलब के क्या हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। ये दोनों मतलब पति पत्नी है, ठीक। जे के का पोता है, पोता मतलब पुत्र का पुत्र को पोता बोलते हैं, बाकी पुत्री के पुत्र को नाती बोलते हैं, ठीक। चलिए और क्या था, जेड के का पोता है, जेड के का पोता है मतलब ये लड़का है, ठीक। यम क्या है पुरुष है, तो उसका पोता मतलब यम का पुत्र, यम का पुत्र कौन है जेड, यही है। और क्या है ओ जेड की माता है, ओ क्या है जेड की माता है, यानी यम की पत्नी होंगी। ओ क्या है माता है किसकी, जेड की, यानी यम की पत्नी होंगी। अब उसने पूछा कि ओ यन से किस प्रकार संबंधित है, ओ यन से किस प्रकार संबंधित है। यन के संदर्भ में देखिए ओ है कौन, तो यन के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी मतलब भाभी, ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यन के भाई की पत्नी मतलब यन की भाभी, ठीक। एक निश्चित कूट भाषा में लेक्चर को MGF चलिए ठीक है, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में लेक्चर को क्या लगेगा, MGF XZ XL, और टीचर को क्या लिख रहे हैं, UZD GMKY, ठीक है। तो पूछ रहा है कि स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा। लेक्चर को इसने क्या लिखा है, यल का 12 होता है, ई का 5, और फिर सी का 3, टी का 20, और फिर क्या यू का 21, आर का 18, ई का 5। इसने इसको लिखा क्या है, यम है 13, और फिर जी मतलब 7, ठीक है। यफ 6, और क्या है यक्स 24, और जेड 26, और फिर यक्स फिर से आ गया 24, और यल मतलब 12। अंतर देखें, अगर यहाँ इन सब का अंतर देखें तो क्या आ रहा है, देखिए 12 1 13 यानी प्लस 1 किया, 5 2 7 यानी प्लस 2 किया, 3 3 6 यानी प्लस 3 किया है, और 20 4 24 यानी प्लस 4 किया है, 21 5 26 यानी प्लस 5, 18 6 22 यानी प्लस 6, और यहाँ 7 5 12 यानी 7।
ये क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा किसका, स्टूडेंट का पूछा है, सिंपल सा एकदम था। सारे वर्डों में क्रम से 1 2 3 4 5 6 जोड़ता चला जा रहा है। स्टूडेंट का पूछा था, स्टूडेंट का कोडिंग लिख दीजिए सीधा सीधा। यस का 19, ठीक है, टी का 20, और क्या यू का 21, और डी का 4, और क्या था ई का 5, यन का 14, टी का 20। ये हो गया, जोड़ लीजिए इनको, क्या आएगा। चलिए 20 में 19 में एक जोड़ देंगे 20, 20 में एक जोड़ देंगे 21, 21 में 22 हो जाएगा, ये 22 है। एक नहीं जोड़ना था, 2 जोड़ना था, ये 22। उसके बाद का देखिए, 21 में 3 जोड़ देंगे 24, 4 में 4 जोड़ देंगे 8, 5 में 5 जोड़ना है, 5 5 10 हो जाएगा, 14 6 20, अब 20 7 27। ये सारी कोडिंग है किसके, ये टी का है, ये भी का है, यक्स का है, ये यच का है, ये जे का है, ये टी का है, और ये ए का है, ठीक है। यानी टी भी यक्स एच जे टी ए, टी भी यक्स एच जे टी, अच्छा टी भी यक्स एच, टी भी एक्स एच है ना, टी भी एक्स जी नहीं, टी भी एक्स जे टी भी एक्स, अच्छा यानी यही वाला आंसर सही है, ठीक है। इसमें ए छूट गया है, टी भी एक्स जे टी ए, टी भी एक्स एच जे टी ए। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी भी एक्स एच जे टी ए। समझ गए। आगे देखें, जिस प्रकार वस्त्र का संबंध कपास से, उसी प्रकार आटे का संबंध। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क दिए जाएंगे, एक साथ आराम से आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखिए, पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए क्या फॉलो करें, मतलब किस हिसाब से प्रश्नवाचक चिन्ह के हिसाब पे पैटर्न के हिसाब से क्या आएगा। 343 256 ये सब चीज़ें आपको तो हमको लगता है पता होनी चाहिए। 343 क्या है, 7 का क्यूब है, देख रहे हैं क्या है, 7 के पावर 3, ठीक। और यहाँ देखिए 256 क्या है, 2 के पावर 8 को कितना 256 लिखते हैं, 256। यानी यहाँ क्या करना चाहिए हमको, 5 के पावर 4, ठीक है, 5 के पावर 4 मतलब 625 625, 5 के पावर 4 या 25 के पावर 2, बात एक ही हो गया। यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो पहली संख्या है और जो तीसरी संख्या है, तो पहली संख्या के पावर और तीसरी संख्या आ जा रही है, ठीक है, तो इससे दूसरी संख्या आ जा रही है। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि 5 + 7 = 47, 3 + 8 = 35, 9 + 2 = 29 है, तब 7 + 4 का क्या होगा मान। देखिए 7 × 5 = 35 प्लस 47 लाने के लिए इसमें 12 जोड़ लीजिए, 12 आया कहाँ से, 5 + 7, मतलब जो संख्या है x + y + xy यही कर रहा है, जो भी संख्या है उसका गुणा कर रहा है और उस संख्या का योग उसमें जोड़ दे रहा है। समझ गए। देखिए 3 और 8, 8 3 का 24, 8 3 11, 11 24 35, ठीक। अब 7 और 4 क्या हो जाएगा, 7 + 4 गुणित प्लस प्लस गुणा नहीं प्लस 7 × 4, यानी ये क्या होगा, 7 4 11 + 28 कितना हो जाएगा, 39, यानी 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें, बस क्वेश्चन है अगला। देखिए 9 है, 14 है, 9 दूना 18 -2, 14 दूना 28 प्लस जी नहीं, 9 दूना 18 -4, 14 3 42, 42 - 6 नहीं, ऐसे नहीं। अंतर देखें, अंतर अगर इसका निकाले तो क्या हो जाएगा, 9 5 14, यानी 5 + 5 किया है। उसके बाद 14 में कितना जोड़िए, 30 34 हो जाए, 14 में 20 जोड़ दीजिए। फिर यहाँ देखें 114 और 34 का अंतर देखें तो कितना आ जाएगा, 80, 8 3 11। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 5 में गुणित 4 किया 20 आ गया, 20 में गुणित 4 किया 80 आ गया। अगर 80 में 4 का गुणा करें तो कितना आएगा, 320, 8 चौक का 32, यानी क्या करें, 114 में कितना जोड़ दे, 320 जोड़ दे, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4, यानी 434। ऑप्शन नंबर चौथा देखिए मिल गया, 434 इसका सही आंसर है, 434, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को व्यवस्था क्रम में दर्शाता है जिस प्रकार वे अंग्रेजी वर्णमाला में दिखाई देते हैं।
ठीक है, गोफर को गोफर है, कुछ हो, स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। इसका कॉमन सी बात है, सबसे छोटा आपको सबसे पहले लिखना है, सबसे बड़ा सबसे लास्ट में लिखना है। कॉमन चीज़ है जो उनको छोड़ दीजिए, जैसे जी कॉमन है एक साथ इनको छोड़ दीजिए, ओ कॉमन है इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए, उसके बाद चीज़ें अलग हैं। इसमें यफ है, एफ मतलब 6, इसमें बी है, बी मतलब 2, बाकी सब में क्या है, ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, अरे यार एक है, एक, और यहाँ क्या है 5। ठीक, तो ये दोनों तो सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 6। 6 किसका है, एक का है, ये सबसे लास्ट में रहेगा। उससे बड़ा कौन है, 5। 5 किसका है, पाँचवें वाले का, सब सेकेंड लास्ट रहेगा। उससे बड़ा क्या है, 2। 2 किसका है, दूसरे वाले का। तो अब क्या 251 से इकलौता ऑप्शन, इकलौता स्टार्ट है ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, बाकी क्या है, तीसरे और चौथे में कौन छोटा है, तो देखिए टी भी कॉमन है, और इसके बाद देखिए टी कॉमन है, मतलब 20 कॉमन है दोनों में। उसके बाद इसमें यल आई आया हुआ, यल आया हुआ, यल मतलब 12, और इसमें आई आया, आई मतलब 9। ठीक है, आई मतलब 9, मतलब चौथा वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद तीसरा, सॉरी चौथा उसके बाद तीसरा, यानी क्या हो जाएगा 43,251। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 43,251, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।